हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू टॉपिक। फ्रूट। व्हाट इज़ ए फ्रूट? फ्रूट होता क्या है? इट इज़ ए मैच्योर और राइपेंड ओवरी। जो ओवरी मैच्योर हो जाती है या राइपेंड यानी पक जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रूट बोलते हैं। एंड इट इज़ डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और ये कब बनती है? फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है, क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होती है वो चेंज हो जाती है तुम्हारे किसमें? फ्रूट में। और जो ओव्यूल होता है वो बदल जाता है तुम्हारी सीड में। ठीक है, तो फ्रूट क्या होता है? मैच्योर और राइपेंड ओवरी होती है एंड डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और ये कब बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। लेकिन अगर कोई फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बने तो ऐसे फ्रूट को कहा जाता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, तो देखिए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट किसे कहते हैं? ऐसा फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप्ड हो। ठीक है, फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन के बाद कोई फ्रूट बन रहा है तो ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। अगर एक फ्रूट की बात करें तो एक फ्रूट के पास कितनी चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पेरिकार्प और दूसरा क्या होता है? सीड होता है। ठीक है, तो आइए देखें। फ्रूट जो होता है कंसिस्ट ऑफ, ये बना होता है सीड एंड पेरिकार्प। ठीक है, सीड और पेरिकार्प, इन दोनों चीज़ को मिला के ही हम क्या बोलते हैं? फ्रूट कहते हैं। अब इसका ये जो पेरिकार्प है ना, ये तुम्हारा फ्लैसी भी हो सकता है यानी गुद्दे वाला भी हो सकता है, और ड्राई, या ये तुम्हारा सूखा हो सकता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो सकता है? मे बी फ्लैसी और ड्राई। ठीक है, चाहे तो ये तुम्हारा फ्लैसी होगा या ड्राई होगा। अगर पेरिकार्प हमारा थिक एंड फ्लैसी है, ठीक है, पेरिकार्प कहता है थिक मोटा है एंड फ्लैसी है, तो ऐसे पेरिकार्प को हम क्या करते हैं? तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एपीकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। जो सबसे बाहर की तरफ होगा उसे हम कहेंगे एपीकार्प, जो सबसे अंदर होगा उसे हम कहेंगे एंडोकार्प, और जो इन दोनों के बीच की लेयर होगी उसे हम बोलेंगे मेसोकार्प। तो एपीकार्प को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? तीन पार्ट्स में। एपीकार्प जो होगा ये तुम्हारा क्या होगा? आउटर होगा। मीजोकार्प जो होगा ये तुम्हारा क्या होगा? मिडल होगा यानी बीच वाला होगा। और जो सबसे अंदर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एंडोकार्प। ठीक है, यानी कि जो हमारा पेरिकार्प होता है ये फ्लैसी भी हो सकता है और ड्राई भी हो सकता है। अगर पेरिकार्प थिक एंड फ्लैसी हुआ तो इसे हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? तीन पार्ट्स में। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर बनेगी पेरिकार्प की उसे हम क्या बोलेंगे? एपीकार्प बोलेंगे। जो सबसे अंदर लेयर बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे? एंडोकार्प बनेंगे। और इन दोनों के बीच में जो होगी उसे हम क्या बोलेंगे? मिडल। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? मेसोकार्प बोलेंगे। अगर हम बात करें कोकोनट एंड मैंगो की, ठीक है, तो मैंगो और कोकोनट जो होते हैं ये हमारे ड्रू फ्रूट होते हैं। आइए देखें। मैंगो एंड कोकोनट, ये दोनों हमारे कैसे होते हैं? ड्रू फ्रूट होते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि जो हमारा मैंगो होता है ना, अगर हम मैंगो की बात करें तो यहाँ पर हमें एपीकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प बहुत ही क्लियरली दिखाई देता है। ये बताओ, ये जो तुम्हारे मैंगो और कोकोनट हैं ये तुम्हारे डेवलप्ड कैसे होते हैं? तो ये तुम्हारे डेवलप्ड होते हैं फ्रॉम मोनोकार्पेलरी एंड सुपेरियर ओवरी से। ठीक है, यानी कि इनका जो गाइनोसियम होता है वो एक कार्पल का बना होता है, यानी ये मोनोकार्पेलरी होते हैं। और इनकी ओवरी की बात करें तो ओवरी कैसी होती है? सुपेरियर होती है। डेवलप्ड फ्रॉम मोनोकार्पेलरी एंड सुपेरियर ओवरी। ठीक है, ये कहाँ से डेवलप्ड होते हैं? मोनोकार्पेलरी यानी एक कार्पल से बने हुए गाइनोसियम से। और इनकी ओवरी कैसी होती है? सुपेरियर होती है। मैंगो के केस में जो पेरिकार्प होता है वो थिक एंड फ्लैसी होता है। ठीक है, मैंगो के केस में जो एपीकार्प होता है वो कैसा होता है? थिक एंड फ्लैसी होता है। और एपीकार्प कह रहा हूँ, पेरिकार्प मैंगो का जो पेरिकार्प होता है वो कैसा होता है? थिक एंड फ्लैसी। ठीक है, इसलिए इसके पेरिकार्प को हम क्या करेंगे? तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला क्या होगा? तुम्हारा एपीकार्प होगा। मैंगो में जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिसे हम हटाते हैं वो तुम्हारा क्या होता है? एपीकार्प होता है। और एपीकार्प इसका कैसा होता है? थिन होता है। ठीक है, कैसा होता है? थिन होता है।
और बीच वाला जो पार्ट होता है, जो फ्लैसी पार्ट होता है, जो ईडेबल होता है, जिसे खाया जाता है, वो क्या होता है, मीजोकार्प होता है। ठीक है, तो मैंगो का जो मीजोकार्प होता है, मीजोकार्प, ये तुम्हारा कैसा होता है, फ्लैसी एंड ईडेबल। ठीक है, गुद्दे वाला होता है और खाने योग्य होता है। और इसका जो एंडोकार्प होता है वो स्टोनी हार्ड होता है, यानी बहुत ही टफ होता है, जिसके अंदर तुम्हारा सीड पड़ा होता है। ठीक है, तो इसका जो एंडोकार्प होता है वो कैसा होता है, स्टोनी हार्ड होता है। यानी मैंगो के केस में हमें एपीकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प बहुत ही क्लियरली दिखाई देता है। एपीकार्प जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, मीजोकार्प जो हम खाते हैं, और एंडोकार्प जो स्टोनी हार्ड है, जिसके अंदर तुम्हारा सीड पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं कोकोनट की बात करूं तो कोकोनट के केस में क्या होता है कि इसका जो मीजोकार्प होता है ना, इसका जो मीजोकार्प होता है वो फाइब्रस होता है। ठीक है, यानी कोकोनट का मीजोकार्प कैसा होता है, फाइब्रस होता है। कितना समझ में आया, इसका मीजोकार्प कैसा होगा, फाइब्रस होगा। नोट करिए। इसके बाद स्टार्ट करते हैं सीड। सीड जो होता है डेवलप्ड होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रॉम ओव्यूल। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ओव्यूल होता है, ठीक है, इधर देखना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ओवरी के अंदर ये क्या पड़ा हुआ है, ओव्यूल। ठीक है, ये क्या है, ओवरी है, और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये ओवरी जो होती है ये चेंज हो जाती है तुम्हारे किस में, फ्रूट में, और ओव्यूल जो होता है ये चेंज होता है तुम्हारा किस में, सीड में। तो सीड जो बनता है किससे बनता है, ओव्यूल से बनता है, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। अब इस सीड के पास भी क्या होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सीड कोट और दूसरा होता है कॉटिलिडॉन। ठीक है, सीड के पास कितनी चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, सीड कोट एंड कॉटिलिडॉन। ठीक है, अब ये जो कॉटिलिडॉन है ये एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। ठीक है, अगर मोनोकॉट हुआ तो वन कॉटिलिडॉन होगा, और डाई कॉट हुआ तो दो कॉटिलिडॉन होंगे। ठीक है, तो इधर देखना, सीड के पास कितनी चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक क्या होता है, सीड कोट होती है, सॉरी कॉटिलिडॉन नहीं, एम्ब्रायो। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, एम्ब्रायो होता है। अभी इस एम्ब्रायो के पास क्या होगा, एम्ब्रोनल एक्सिस होते हैं और कॉटिलिडॉन होते हैं। एम्ब्रोनल एक्सिस होता है और क्या होता है, कॉटिलिडॉन होता है। अब ये कॉटिलिडॉन तुम्हारे एक भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं। अगर मोनोकॉट है तो एक कॉटिलिडॉन होगा, और डाई कॉट है तो दो कॉटिलिडॉन होंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे वन एक भी हो सकता है, और एक किसके अंदर होता है, मोनोकॉट के अंदर होता है, जैसे मेज एंड वीट। मेज और वीट में तुम्हारे कितने कॉटिलिडॉन होते हैं, एक कॉटिलिडॉन होते हैं। और तुम्हारे ये दो भी हो सकते हैं, दो किसके अंदर होते हैं, ग्राम एंड पी। ग्राम और पी में कितने कॉटिलिडॉन होते हैं, दो कॉटिलिडॉन होते हैं। ये जो हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर अगर मोनोकॉट है तो एक कॉटिलिडॉन लगा देंगे, और डाई कॉट है तो दो कॉटिलिडॉन लगा देंगे। अब इस कॉटिलिडॉन के ऊपर का जो पार्ट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लिम्यूल। क्या बोलते हैं, प्लिम्यूल। और इसके नीचे का जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। इसे क्या बोलते हैं, रेडिकल। ये प्लिम्यूल क्या होता है, यही डेवलप होता है और बनाता है तुम्हारा सूट, और रेडिकल जो होता है ये डेवलप होता है और बनाता है तुम्हारा रूट। आई समझ में। यानी अगर हम सीड की बात करें तो सीड जो होता है ये कहाँ से डेवलप्ड होता है, ओव्यूल से डेवलप्ड होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सीड के पास कितनी चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, पहला क्या है, सीड कोट, और दूसरा क्या है, एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के पास क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और कॉटिलिडॉन होता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये क्या होगा तुम्हारा कॉटिलिडॉन। अगर मोनोकॉट है तो एक कॉटिलिडॉन होंगे जैसे वीट और मेज में, और डाई कॉट है तो दो कॉटिलिडॉन होंगे जैसे तुम्हारा ग्राम और पी में। अब कॉटिलिडॉन के ऊपर का जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है उसे हमने क्या कह दिया, प्लिम्यूल। और प्लिम्यूल क्या बनाएगा, तुम्हारा सूट बनाएगा, और इसके नीचे का जो पार्ट है, कॉटिलिडॉन के नीचे का जो पार्ट है उसे हमने नाम क्या दे दिया, रेडिकल। और रेडिकल क्या बनाता है, रूट बनाता है। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकोटिलिडोनस सीड। स्ट्रक्चर ऑफ ए डाइकोटिलिडोनस सीड। स्ट्रक्चर ऑफ ए ये तो नाम से ही पता चल रहा है डाइकोटिलिडोनस सीड, यानी इसके पास कितने कॉटिलिडॉन होंगे, दो कॉटिलिडॉन होंगे। ठीक है, तो डाइकोटिलिडॉन जो डाइकॉट है उसके सीड का हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो सीड में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सीड कोट। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो तुम्हारी क्या होती है, सीड कोट होती है।
अब इसकी सीड कोट को हम क्या कहते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी सीड कोट में दो लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं टेस्टा, और जो इनर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं टेगमेन। ठीक है, सीड कोट में कितनी लेयर होगी, दो। आउटर जो होगी उसे क्या बोलोगे, टेस्टा। टेस्टा क्या है तुम्हारी, आउटर लेयर है, और जो इनर लेयर होगी उसे क्या बोलेंगे, टेगमेन। ठीक है, टेगमेन क्या होगी तुम्हारी, इनर लेयर होगी। ठीक है, अब इसी सीड कोट के ऊपर क्या होता है, एक स्कार होता है, यानी एक धब्बा होता है, एक खांच होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम। हाइलम, हाइलम क्या होता है, स्कार ऑन सीड कोट। सीड कोट पे क्या होता है, एक धब्बा यानी एक खांच होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, जिसके द्वारा सीड जो होती है ना वो फ्रूट से अटैच होती है। स्कार ऑन सीड कोट थ्रू विच ए सीड अटैच विद फ्रूट, जिसके द्वारा कोई सीड क्या होता है, फ्रूट से अटैच होती है। और इसी हाइलम के ऊपर एक स्मॉल पोर, ठीक है, एक छोटा सा क्या होता है, माइन्यूट पोर होता है, और उस पोर को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल क्या होता है, स्मॉल पोर एबव द हाइलम। ठीक है, हाइलम के ऊपर क्या होता है, एक छोटा सा छेद होता है, एक स्मॉल पोर होता है, और उस पोर को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। अभी बताओ, डाइकोटिलेडोनस सीड का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी तुम्हारी, सीड कोट होगी। सीड कोट के बाद क्या होगा तुम्हारा, एम्ब्रायो होगा। ठीक है, सीड कोट के पास क्या होगा, एम्ब्रायो होगा। तो आइए देखें, एम्ब्रायो ये होता है, एम्ब्रायो के पास कितनी चीज़ें होती हैं, दो। एक तुम्हारा होता है कॉटिलिडॉन, और दूसरा क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, तो हो जाएगा कॉटिलिडॉन, और दूसरा क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, ये होता है, ये डाइकॉट का पढ़ लो ना, तो ये कॉटिलिडॉन तुम्हारे कितने होंगे, दो होंगे। और कॉटिलिडॉन के ऊपर का जो पार्ट होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस का, उसे क्या बोलोगे, प्लेम्यूल बोलोगे, और नीचे का जो पार्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेडिकल बोलेंगे। अब कह रहा होता क्या है कि कुछ डाइकॉट ऐसे होते हैं, कुछ डाइकॉट ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म क्या होता है, आफ्टर द मैचुरेशन, ठीक है, मैच्योर होने के बाद भी उसके अंदर क्या होता है, कुछ एंडोस्पर्म बच जाता है। एंडोस्पर्म क्या होता है, डेवलप्ड आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, ये डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। एंड इट इज़ ए फूड स्टोरिंग टिश्यू। एंडोस्पर्म डेवलप आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन and it is a food storing tissue। ये क्या होता है, फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है। तो कुछ प्लांट्स, कुछ सीड हमारे ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म क्या होता है, बचा रह जाता है आफ्टर मैचुरेशन। मैचुरेशन के बाद भी क्या होता है, बचा रह जाता है, और ऐसे सीड को हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, ऐसे को क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक, क्योंकि डाइकॉट जो होते हैं ना, ये जनरली क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। लेकिन इसी के कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म क्या होता है, बचा रह जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। और जहाँ पे खत्म हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अगर एंडोस्पर्म तुम्हारा प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऐसे सीड को हम क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल होता है इसका कैस्टर, क्या होता है, कैस्टर होता है। और अगर तुम्हारा एंडोस्पर्म क्या हो जाए, एब्सेंट हो जाए, ठीक है, एंडोस्पर्म क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो ऐसे सीड को हम क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक, क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। क्या बोला जाता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जांपल होता है पी, बीन एंड ग्राम। ठीक है, पी, बीन एंड ग्राम में क्या होता है कि जब ये मैच्योर होते हैं तो इनके अंदर एंडोस्पर्म क्या होता है, खत्म हो चुका होता है, तो ये क्या हो गया, नॉन एंडोस्पर्मिक हो गए। और कैस्टर में क्या होता है, एंडोस्पर्म बचा होता है, तो ये हमारे कैसे हो गए, एंडोस्पर्मिक हो गए। ठीक है, इसे नोट करिए। इसके बाद है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ए मोनोकोटिलिडोनस सीड। ठीक है, तो आप आज इतना ही करिए, बाकी कल करते हैं। ठीक है, ओके, बाय।